बिहार के बक्सर की बेटी आज के समय में ट्रिनिडाड एंड टोबैको की प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। और हाल ही में इनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई है, जिन्होंने इनको बिहार की बेटी कहकर बुलाया है। ट्रिनिडाड एंड टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर जी जो हैं 2012 में बक्सर जिला में आ चुकी हैं और इनका संबंध राजपुर विधानसभा के इटाढ़ी थाना के भेलूपुर गांव से है, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं ना भेलूपुर गांव के रहने वाले थे। और जब ये आई थी यहाँ पर तो इनसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ लगवाया गया था, खोइचा वगैरह इनको दिया गया था यहाँ की बेटी समझ करके। भारतीय मूल की पहली प्रधानमंत्री है जो विदेश में किसी दूसरे देश की प्रधानमंत्री है, और इनका संबंध सीधा सीधा भारत के बिहार के बक्सर जिला से है। चर्चा में इसलिए अभी के समय में है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकाल के सबसे लंबे विदेश दौरे पर अभी निकले हुए हैं, जिसमें 5 देशों का ये दौरा करेंगे और 8 दिन ये दौरा इनका चलेगा। और आज 4 जुलाई को ये पहुंचे ट्रिनिडाड एंड टोबैको और वहां पर इनका भव्य स्वागत हुआ। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और अपने सभी 38 मंत्रियों और 4 सांसदों के साथ एयरपोर्ट पर ही इनका भव्य स्वागत किया गया कमला प्रसाद बिसेसर जी के द्वारा। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और प्रधानमंत्री ने घोषणा क्या किया है, ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिनिडाड एंड टोबैको को समझ लेते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें ये छोटा सा देश यहाँ पर ट्रिनिडाड एंड टोबैको है, जो कि एक द्वीप समूह जैसा है और इसका मैप कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। इसकी कुल आबादी जो है लगभग 15,30,000 है, लेकिन उसमें भारतीय जो है ना लगभग 40% के आसपास हैं, यानी 5,56,000 के आसपास केवल भारतीय हैं। और इनका जो संबंध है भारत से बहुत पुराना है, 19वीं शताब्दी से है, क्योंकि 1845 से लेकर 1915 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा बिहार के बक्सर, यूपी के बलिया और आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में भारतीयों को पकड़ पकड़ करके मजदूरी कराने के लिए कैरेबियन देशों में भेजा गया था। और उसी समय से ये लोग वहाँ फंस गए थे। या यही नहीं, इन लोग का भारत से इतना ज़्यादा प्रेम है कि जब ये लोग वहाँ पर बस गए तो यहाँ की याद में, जैसे पटना, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, इन शहरों के नाम पर वहाँ पर छोटे छोटे गांवों के नाम, कस्बों के नाम, पार्कों के नाम ये लोग रख दिए हैं। अगर आप इस बढ़िया से मैप को देखिएगा, ट्रिनिडाड एंड टोबैको का ये मैप है, तो इसमें आपको पटना देखने को मिल जाएगा, और जूम करिएगा तो कहीं लखनऊ, कहीं फैजाबाद, कहीं बनारस, कहीं पटना देखने को मिल जाएगा। उनकी संस्कृति भी पूरी तरह से भारत से मिलती जुलती है। वहाँ पर भी नवरात्र वगैरह मनाया जाता है और वहाँ पर शहरों का नाम मैंने बताया, बनारस, पटना, दिल्ली रखा गया है। त्योहार भी जो है नवरात्र, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी वहाँ मनाया जाता है। संगीत जो है चौताल, बैठक, गाना होता है। और भोजन, भाषा, परंपरा सब में भारतीय छाप क्या किया गया है, वहाँ छोड़ दिया गया है। ये मोदी जी का भव्य वेलकम हो रहा है। आप इमेज देखकर बता सकते हैं कि कितना बढ़िया भारत का ये लोग छाप छोड़े हुए हैं। और ये जो है इस चीज को देख करके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा वहां पर की थी, और घोषणा ये थी कि अब OCI कार्ड है ना, अब 6ठी पीढ़ी का बनेगा। अभी तक 3 पीढ़ियों तक बनता था, मतलब जिनके दादा रहते थे पूर्वज भारत के और विदेशों में बस गए हैं, उनको OCI कार्ड मिल जाता था। लेकिन वहाँ के लिए स्पेशली मोदी जी ने ट्रिनिडाड एंड टोबैको के लिए कहा कि अब 6ठी पीढ़ी तक यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, OCI कार्ड मिलेगा। अच्छा, OCI कार्ड है क्या? तो OCI कार्ड का जो OCI का पूरा नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय प्रवासी नागरिक। मतलब ऐसे नागरिक जिनके दादा, परदादा, सरदादा जो है भारत से निकलकर दूसरे देश में चले गए और वहीं पर बस गए, और उनके बाल बच्चे अभी के समय में वहाँ के निवासी बने हुए हैं, उनको OCI कार्ड दिया जाता है। यहाँ पर लिखा भी एक विशेष कार्ड उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनके पूर्वज भारत में थे, लेकिन अब वे भारत के नागरिक नहीं हैं।
अच्छा, ओसीआई कार्ड से फायदा क्या होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ट्रिनिडाड एंड टोबैको को के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये लोग छठी पीढ़ी के लोग हैं वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं। और इनको जब ओसीआई कार्ड मिल जाएगा ना, तो इनको देखिए क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। भारत आने जाने की आज़ादी बिना वीज़ा के। भारत में आइए, जितना बार आना है उतना बार आइए और जाइए। लंबे समय तक रह सकते हैं भारत में, अगर आके रहना भी चाहें तो रह सकते हैं। यहाँ की संस्कृति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आभास कर सकते हैं कि हमारा भारत कैसा है। हो सकता है कि लोग के पास पैसा ना हो, गरीब देश हो, या उतना लोग न आते हों, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आ करके और बिना वीज़ा के रह सकते हैं। भारत में संपत्ति खरीद भी सकते हैं, शिफ्ट भी हो सकते हैं, जमीन मकान खरीद सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से नहीं खरीद सकते हैं। शिक्षा और नौकरी में भी इनको अब लाभ मिलेगा। कई सरकारी संस्थानों में एनआरआई कोटे में जो प्रवेश मिलता है उसके तहत इनको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इनका पैन कार्ड भी बन सकता है, बैंक खाता भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है इन लोगों के लिए पॉसिबल होगी। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ये लोग क्या हैं, खुश हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें ओसीआई कार्ड वाले लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे वोट देने का अधिकार इन लोगों के पास नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, पासपोर्ट कभी नहीं मिलेगा इन लोगों को, संवैधानिक पद राष्ट्रपति सांसद मतलब ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये प्रमुख बातें थी ट्रिनिडाड एंड टोबैको की। और खुशी इस बात की होती है कि आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले जहाँ पर बिहारी गए हैं झंडा गाड़ के रख दिए हैं। वहाँ की ट्रिनिडाड एंड टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है बक्सर की बेटी। ठीक है, इतिहास में इससे पहले कोई भी महिला, पहली कैरिबियन प्रधानमंत्री भी बनी है वही। तो इस मामले में इतिहास टूटता जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत अपना छाप हर जगह छोड़ता गया है। ये हुकूमत जो ब्रिटिश साम्राज्य ने चलाया था, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो है अपनी छाप को बरकरार रखे हैं, भारत की सभ्यता को वहाँ पर जिंदा रखे हैं और ये चीज़ दिखाते हैं कि हम भारत से कितना प्रेम करते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कम समय में आसान भाषा में पूरी जानकारी अगर समझ में आ रही है इस चैनल पर और आनी चाहिए आपको, तो ये वीडियो आप लोग जरूर ये चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।